आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पावन और पवित्र सुंदर नाम में जय मसीह की। आइए आज इस सुबह के समय में प्रार्थना करें। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना में चलेंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्रतिदिन प्रार्थना को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब हम बाइबल के वचन को पढ़ें, फिर प्रार्थना में चलें। जब हम पहला शमूएल 16 अध्याय के 7 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर के रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। सच में मेरे प्यारे मसीह भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर हमारी सुंदरता को नहीं देखता, वह हमारी चाल चलन को देखता है। वह मनुष्य के समान ऊपर के भेष, रंग, रूप, सुंदरता नहीं देखता। वह हमारी मन को देखता है, हमारे मन को जांचता है कि हम कैसे हैं। वह हमारे हृदय को जांचता और परखता है। जब लोगों ने सारा को बांझ समझा, उसे बांझ कहने लगे, तब परमेश्वर जो हमारा हृदय को परखता है, मन को जांचता है, उसे बुढ़ापे में संतान की आशीष दिया, सभी जातियों की माँ बनाया। इतना ही नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं तो दाऊद एक गरीब लड़का था और वह भेड़ बकरियों का चरवाहा था। वह दाऊद के हृदय को जांचा कि वह कैसा है, उसके मन पर दृष्टि किया, तब परमेश्वर ने उसे इस्राएल का एक शक्तिशाली राजा बनाया। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपकी मन की बातों को जांचता है। परमेश्वर आपके मन की इच्छाओं को, जो आप सोचते हैं, जो मन में सोचे हैं, वह पूरा करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर मन की बातों पर ध्यान देने वाला है। वह रूप रंग से नहीं बल्कि आपके हृदय से आपको आशीष देता है, आपकी मन की इच्छा के अनुसार आपको आशीष देता है। वह चाहता है कि आप उसे सच्चे हृदय के साथ ग्रहण करें, विश्वास रखें उन पर, क्योंकि वह दयालु परमेश्वर है, वह दया करने वाला है। बस आप आत्मा और सच्चाई के साथ है, उसमें बंधे रहिए, वह आपके सारे जरूरतों को पूरा करेगा। बस आप अपना मन प्रभु में लगाए रहिए, आत्मा और सच्चाई में होकर उनसे प्रार्थना करें। वह आपके सारे दुख, दर्द, पीड़ा, समस्या, परेशानी, बीमारी, गरीबी को दूर करेगा। तो आइए अब हम प्रार्थना करें, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अंत तक सुनें, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। हम यीशु मसीह को देखे नहीं हैं, बल्कि उसके किए गए चमत्कारों के द्वारा, उसके किए गए कार्यों के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वह हमारे संग साथ रहता है, वह हमारी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। तो आइए अब हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद हो राजाओं का राजा प्रभु परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने पिता हमें दिखाया। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें रात भर संभाल कर रखा, अच्छी मीठी नींद दिया। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा के शक्तियों से पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा कर रखा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आज की इस किरण को दिखाया, आज सुबह की इस दिन को दिखाया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज का दिन दिखाया महान पिता। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सृष्टि के कर्ता प्रभु परमेश्वर प्रभु जी। आप हमको संभालने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनेक प्रकार के दुख, बीमारी, मुसीबत, परेशानी को दूर करने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आप हमें जीवन देने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे सेनाओं का यहोवा, हे हमारे प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू हमारे मन के बातों पर ध्यान देने वाला है,
तू हमारे हृदय को परखने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू रूप को देखकर नहीं, रंग को देखकर नहीं पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुंदरता को देखकर नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर प्रभु जी मन के अनुसार पिता तू फल देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू हमारे हृदय को जानता है और हृदय के अनुसार आगे की ओर बढ़ाता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे मन के अनुसार हमारे सारे आवश्यकता, सारे जरूरतों को पूरा करता है महान पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे प्रभु यीशु आपकी जय हो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे यीशु मसीह आपकी जय हो, आपकी जय जयकार तारीफ बढ़ाई हो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरी इच्छा जैसे उस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पिता इस पृथ्वी पर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू हमें पापों से बचाने के लिए पिता इस दुनिया में आया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हमें पाप शराब शैतान से छुटकारा दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सच में महान पिता महान है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर। हे पिता हम प्रार्थना करते हैं सुबह के समय में जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच्चे हृदय के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया कर, तू इनके ऊपर अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे पापों को, सारे कष्टों को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके अंदर से सारे बुराइयों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके अंदर से सारे लोभों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके अंदर से सारे झूठी शिक्षा, जादू टोना के शक्तियों से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू अनुग्रह करने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू आशीष देने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू रक्षा करने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपना मुख का प्रकाश इन पर चमका महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इन पर अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और तू इन्हें शांति प्रदान करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 20 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं तो नहीं जानता बल्कि आप जानते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे भाई बहन के जीवन में क्या दुख तकलीफ है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके सारे दुखों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको सुख, शांति, आशीष और आराम दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके मन की इच्छा को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके सारे कामों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू आशीष का सोता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मन की बातों को पूरा करने वाला है पिता इस प्रार्थना के द्वारा। तू इनके हर एक जरूरतों को, हर एक इच्छाओं को, हर एक लालसाओं को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके सारे रुके हुए कार्य को सफल कर पिता। जब हम महान पिता परमेश्वर प्रभु जी गिनती 6 अध्याय के 25 से 26 तक पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इन्हें आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इन्हें बहुतायत का आशीष दे और रक्षा रखवाली कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना मुख का प्रकाश पिता इनके ऊपर चमका महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना अनुग्रह इनके ऊपर दिखाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। रोमियो 12 के 12 में लिखा है पिता परमेश्वर प्रभु जी, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो महान पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना तो करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आशा में आनंदित रहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कलेश में स्थिर रहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। लेकिन हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपना दृष्टि पर बनाए रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। किसी प्रकार के कलेश, किसी प्रकार की परेशानियां इनको छूने ना पाए महान पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हे यहोवा, आपका ही आसरा इनको है पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के लिए सब कुछ आप हो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस दुनिया में आपके सिवा इनका कोई नहीं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर पिता, इन पर अनुग्रह करे पिता, इनको अपना दर्शन दिखा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनका उद्धार करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी चिंताएं हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में पिता जो भी परेशानियां हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भी टेंशन है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी कलेश है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके सारे चिंता, टेंशन, कलेश, परेशानियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह कर, इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके सारे समस्याओं को दूर कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके सारे तकलीफ को, सारे कष्टों को, सारे कठिनाइयों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके निराशा भरी जीवन में आशा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। शांति दीजिए, आशीष दीजिए है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके सारे दुखों को, इनके परिवार के सारे दुखों को, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में जो भी दुख है पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके
आपके पावन पवित्र और यीशु मसीह के पावन नाम से डांटते दूर होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में बहुतायत का आशीष दे, इनके सारे दुखों को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपना दृष्टि इनके ऊपर सदा बनाए रहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको बहुतायत का आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इन आशीषित व्यक्ति बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता, बल्कि आप जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम नीति वचन 16 अध्याय के 9 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। सच महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम तो केवल पिता परमेश्वर प्रभु जी सोच सकते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, करने की कोशिश कर सकते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन उस कार्य को सफल करना आपको है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप ही हमारे पैरों को स्थिर रखते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप ही हमारे सारे कामों को आशीष देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा हमारे भाई बहन के जीवन में जो भी आर्थिक समस्या, आर्थिक परेशानी, शारीरिक दुख, शारीरिक बीमारी, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर प्रभु जी, दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में जो भी दुख है पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के सारे दुख तकलीफ दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिन भाई बहनों के परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर इनके परिवार को संभाल कर रख, इनके परिवार से लड़ाई झगड़े को दूर करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनकी सहायता मदद करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनकी योजनाओं को सफल कर, तू इनके सारे मनोरथों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता, बल्कि आप जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी लोग आज वो कर्ज से परेशान होंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कर्ज में घिरे हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता, इनके पैसा की आवश्यकता जरूरतों को पूरा करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके पैसा के कमी को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि कर्जे से छुटकारा हो सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में और इनके बाल बच्चों के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, आज बहुत से लोग नौकरी के तलाश में है पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको नौकरी नहीं मिल रहा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू इनके सारे रुकावटें को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और एक अच्छा नौकरी दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज जो भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी दुष्ट आत्मा के शक्तियों से परेशान है पिता परमेश्वर प्रभु जी, के जीवन में जो दुष्ट आत्मा की शक्ति कार्य करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, दुष्ट आत्मा के शक्तियों से परेशान रहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। दुष्ट आत्मा के कारण पिता इनके जीवन में अनेक प्रकार के रोग बीमारी उत्पन्न होते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में आशीष नहीं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, आपके पावन पवित्र नाम से डरते हैं, यीशु मसीह के नाम से डरते हैं, अभी के अभी इनके शरीर से दुष्ट आत्मा की शक्तियां निकलने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर इनके जीवन में इनके पिता परमेश्वर प्रभु जी शरीर में जो भी बीमारी होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम इनको सर से लेकर पांव तक ब्लेसिंग करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, अभिषेक करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको शरीर को अपने लहू से धो डाले महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपनी इनको पनाह में रख पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर आशीष कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि इनके शरीर से हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक समस्या दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुतायत का आशीष दीजिए, बहुतायत का सुख शांति दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके गरीबी को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी कार्य करते हैं, रोजगार करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन रोजगार में कार्य में बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आगे की ओर बढ़ाइए पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका जीवन खुशी का जीवन होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको बड़ी बड़ी खुशखबरी दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा गुड न्यूज दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि दिन प्रतिदिन पिता यह आगे की ओर बढ़ सके, पिता परमेश्वर प्रभु जी छू सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको किसी प्रकार के भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, किसी प्रकार के भोजन वस्तु की कमी घटी नहीं होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके पास कभी पैसा की कमी नहीं होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिसके साथ तू रहता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो लकी व्यक्ति होता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसके साथ सब कुछ रहने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके शरीर प्राण आत्मा को शांति दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके भविष्य को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस प्रार्थना के द्वारा हमारे भाई बहन के जीवन में, हमारे भाई बहन के परिवार के जीवन में बहुतायत का
आशीष आना पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके खेती में, बिजनेस में, नौकरी में, रोजी रोजगार में, रोजी रोटी में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अन्न जल में आशीष आने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके वैवाहिक जीवन को आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके अंदर से सारे बुराई को, सारे नफरत को खत्म कीजिए महान पिता परमेश्वर। और इनके अंदर पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई की आत्मा को, संयम की आत्मा को दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आत्मा के जो भी 9 फल है पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके अंदर लागू कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि आनंद के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इस जीवन को जी सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रेम के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह करे पिता। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम मत्ती 5:4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, धन्य जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी लोग शोक में है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन में शांति नहीं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनको तू शांति दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे सेनाओं का यहोवा, तू हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही हमारी प्रार्थना को सुनकर आशीष देने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अनुग्रह कर, तू दया कर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिस प्रकार पिता तूने रात भर संभाल कर रखा उसी प्रकार आज दिन भर संभाल कर रखना। तू इन्हें अनेक प्रकार की बुराई से, पाप, शराब, शैतान से, दुष्ट आत्मा की शक्तियां से, रोग से, बीमारी से पिता परमेश्वर प्रभु जी बचा कर रखना। इनके सारे कामों को सफल करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये काम पर जाएंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका रक्षा रखवाली करना रास्ते में महान पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना छेदा हाथ इनको पर बनाए रखना महान पिता। हम प्रार्थना करते हैं इनके परिवार के सदस्यों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके परिवार के सदस्यों को भी संभाल कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु। इनके जीवन से सारे दुख दर्द दूर होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी लोग इस प्रार्थना को सच्चे हृदय के साथ ग्रहण किए पिता परमेश्वर प्रभु जी, शुरू से अंत तक सुने हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस प्रार्थना के द्वारा इनको बहुतायत का आशीष आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हजारों हजार गुना आशीष मिलने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके जीवन से सारे दुख दूर होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू आशीष दीजिए, आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।